प्रिय मित्रों, हरे कृष्णा, यौम शुभ प्रभात। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आज हमने हरे कृष्णा क्यों कहा, जय श्री राम क्यों नहीं कहा। दोस्तों, परसों 12 तारीख को भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मनाई जाएगी। इस धरती पे उन्होंने जन्म लिया था। तो कहते हैं, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। तो दोस्तों, एक बीज मंत्र भी हमारे भक्तों ने, हमारे गुरुओं ने बनाया हुआ है। अगर उस बीज मंत्र का 11 बार या 16 बार पाठ कर लेते हैं तो बहुत बड़ी शांति मिलती है, बहुत बड़ा कार्य बन जाता है। और कार्य और ये सब चीज़ें छोड़िए, प्रभु का नाम लेने से तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। तो मैं वो बीज मंत्र आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं, जो प्रभु का गुणगान करना चाहते हैं, करें। कहते हैं कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये दोनों भगवान श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी का अद्भुत तरीके से अवतार हुआ और उन्होंने हमारे इस सृष्टि को बहुत सुंदर ढंग से संवारा। और कहते हैं न, जब जब होए धर्म कर हानि, और बाढ़ें असुर महा अभिमानी। जब जब अधर्म आता है और धर्म का नाश होता है, दुराचारी ज़्यादा होते हैं, तो भगवान को स्वयं अवतार लेना पड़ता है उस सृष्टि को बचाने के लिए, उस सृष्टि पे अत्याचार से समाज को, जनता को बचाने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण 5500 साल पहले इस धरती पे जन्म लिए थे और उनका जन्म आप सभी लोग जानते हैं कि मथुरा में हुआ था और वृंदावन में उन्होंने रास रचाया था। सो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे और माता देवकी के 8वें पुत्र थे। ये सभी लोग आप जानते हैं। और हर साल हर्षोल्लास से हम जन्माष्टमी इसलिए मनाते हैं, उस परमात्मा को याद करते हैं जिन्होंने जीवन भर कष्ट सहा। देखिए, आपके ऊपर कोई आपत्ति आती है, कोई विपत्ति आती है, कोई धन का नुकसान होता है, कोई जन का नुकसान होता है, तो हम सारे लोग रोते बिलखते रहते हैं और भगवान को कोसते रहते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि दुराचारी कंस ने अपने बहन को, जब ये पता चला कि उनका 8वां गर्भ जो है भगवान के, उनका दुश्मन के रूप में जन्म लेगा, तो उन्होंने अपने बहन को ही जेल में डाल दिया था, अपने जीजा को भी जेल में डाल दिया था। अब आप देखिए, जिस भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रभु, स्वयं विष्णु अवतार लेते हैं और कहाँ पे, जेल में। और जेल के बाद किस तरह से उनको मथुरा ले जाया गया, आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो दोस्तों, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी हम मना रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में, बाल काल से लेके, जब इनको पता चला कंस जी को, उनके मामा थे, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का पता लगाना शुरू किया कि मेरा दुश्मन कहाँ पैदा हुआ है। और उन्होंने अनेकों प्रकार के राक्षस भेजे, उसमें पूतना भी थी। जब ये पता चला फला घर में ऐसे बालक का जन्म हुआ है, तो पूतना ने कहा कि मैं उसको मार के आऊँगी, और अपने दूध में जहर लगा करके, स्तन में जहर लगा करके, और भगवान श्री कृष्ण को दूध पिलाने के बहाने रूप धारण करके और गई। चमत्कार देखिए, ईश्वर सब जानता है कि कौन कैसा है। उन्होंने उसका भी वध किया, उसका विस्तार से वर्णन क्या करें। पूतना वध आप जानते हैं, बड़ासुर, तृणासुर, पता नहीं कितने तरह के राक्षस हुए, अघासुर, बघासुर, और सबको मारा। बकासुर, पूरा जीवन मतलब वो ज़्यादातर राक्षसों का नाश करते रहे। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस धरती पे भी
हमेशा से देवता और राक्षस रहे हैं और रहेंगे भी। लेकिन हाँ, जब दानवों का, जब राक्षसों का ज़्यादा उत्पात होगा, प्रजा त्रस्त हो जाएगी, तब सभी प्रजा, सारा संसार के लोग ये कहते हैं, हे भगवान अब इस दुर्दशा से, इस कष्ट से हमें उबारो। तब जाकर के बहुत कष्ट होता है, तब जाके भगवान स्वयं किसी न किसी रूप में अवतार लेते। भगवान विष्णु के 24 अवतार हो चुके हैं। अगला अवतार क्या होना है ये पहले से बताया गया है, कल की अवतार के नाम से शायद होना है। सो दोस्तों, आज हम जन्माष्टमी के बारे में ही बात करेंगे। आप जानते हैं जन्माष्टमी हम हिंदू लोग अपने घरों को सजाते हैं, घर में छोटा सा जो मंदिर होता है उसको सजाते हैं, और लोग व्रत भी रहते हैं। और रात को 12 बजे जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म, रेवती नक्षत्र में उनका जन्म हुआ था, रात के 12 बजे उनका जन्म हुआ था, तो उस घड़ी को बड़े तत्परता से इंतज़ार करते रहते हैं। और वो घड़ी आने के बाद घंटी, घड़ियाल और जो है दुनिया भर के वाद्य बजा करके उत्सव मनाते हैं, और सभी भक्त गण गुणगान करते हैं भगवान श्री कृष्ण का। और उनको पंचामृत से स्नान कराया जाता है, पीताम्बर पहनाया जाता है, पीला वस्त्र पहनाया जाता है। और भगवान श्री कृष्ण को पीला फूल बहुत पसंद था, तो आजकल गेंदा का फूल, विभिन्न प्रकार के फूलों से उनके उस घर को, घर मतलब मंदिर को, मंदिर जहाँ भी मंदिर हो, मन रूपी मंदिर में भी अगर आप आभास कर लेते हैं तो तब भी वही फल मिलेगा। बना मन मंदिर आलीशान, जहाँ बैठा है मेरा भगवान। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है कि अगर ईश्वर की आराधना हम करते हैं, इसमें कोई बुराई तो नहीं है। आप अपना कष्ट नहीं दूर कर पाते हैं, अपने परिवार का कष्ट नहीं झेल पाते हैं, और सारा जीवन परेशान रहते हैं, लेकिन परमात्मा जो है वो खुद पूरा जीवन कष्ट झेलते हैं और दूसरों का भला करते हैं, समाज का भला करते हैं, प्रजा का भला करते हैं, साधु संतों की रक्षा करते हैं। ये आप भगवान श्री राम के बारे में भी सोचें, तो जैसे वो पढ़ाई करने गए जब विश्वामित्र, तब दुनिया भर के राक्षसों का वध करना पड़ा। वहाँ से आए तो माता कैकेयी के द्वारा जो वचन लिया हुआ था कि हमें राजा दशरथ ने दिया हुआ था वचन, उन्होंने 2 वचन लिया, 3 वचन लिए, और उसके अनुसार उनको जंगल जाना पड़ा। राज करने के टाइम पे बंदा जंगल चला जाए, सोच सकते हैं। तो जीवन भर कष्ट झेलने के बाद स्वयं भगवान कष्ट झेलते हैं और हम लोगों की रक्षा करते हैं। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण को कोटि कोटि प्रणाम। दोस्तों, आप सुने होंगे कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा से द्वारकापुरी चले गए। द्वारकापुरी उन्होंने बनाया था, विश्वकर्मा भगवान के जरिए द्वारकापुरी का निर्माण हुआ था। और कहते हैं कि द्वारकापुरी समुद्र में समा गई थी। ये भी प्रसंग आता है कि जब कौरवों का पूरा वंश नाश हो गया था, तो गांधारी उनकी माता थी, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दे दिया था कि जैसे मेरा पूरा नगर शोक में डूबा हुआ है, तो श्री कृष्ण जाओ, तुम्हारा राज्य भी समुद्र में डूब जाएगा। तो उस श्राप की वजह से, जरासंध के डर से, जरासंध से दूरी बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण द्वारका चले गए थे, गुजरात में, और उन्होंने अपनी द्वारकापुरी बसाई थी। द्वारका नाम कैसे पड़ा था, वो उन्होंने बहुत सुंदर नगर बनाया था, और चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें थी, और उसमें कई द्वार थे। कई द्वार होने के नाते उस नगरी का नाम द्वारिका पड़ा था। सो दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। परसों भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी है। खूब हर्षोल्लास से मनाइए और अपने आप को भगवान के सामने समर्पित करें, उन्हीं से आराधना करें। हे प्रभु, इस संसार में जिस तरह का भी कष्ट चल रहा हो, जैसे युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, ये युद्ध ना हो, इसके लिए भी प्रार्थना करें। ये कोरोना
भगवान को नहीं मानते हैं, कोरोना को मांगते हैं, तो उसी भगवान जो अदृश्य दिखता है उसी से प्रार्थना भी करें कि इस अदृश्य राक्षस को भी वही मारे। सो उससे भी छुटकारा मिलेगा आपको, और सुखी जीवन व्यतीत करें, हमेशा प्रसन्न रहें और भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते रहें। और इस मंत्र का, इस महामंत्र, बीज मंत्र जो है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र की जय।